नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैंक में अपने पैसों को एफडी करवाने गए थे या किसी अन्य पर्पज से जमा करने गए थे, लेकिन इस अवसर का लाभ उठाते हुए बैंक के स्टाफ के माध्यम से आप लोगों को एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को दे दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोगों को इस तरीके से स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी दिया गया, लेकिन मेरे पास ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी के बारे में पूछा। उन्हें पॉलिसी बैंक स्टाफ के माध्यम से दी गई। मैं यहाँ सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि एसबीआई लाइफ का कोई भी पॉलिसी यदि आपको दिया जाता है तो वह एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट के माध्यम से ही दिया जाएगा, जिसे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का एडवाइजर भी कहा जाता है। बीच में यदि कोई बैंक का स्टाफ शामिल होता है तो इसका मतलब वह बीच में अपने कुछ कमीशन के लिए इन्वॉल्व हुआ है। उस समय आप लोग भी गलती करते हैं। जैसा जैसा स्टाफ के माध्यम से आपके माइंड को वॉश किया जाता है, आप उसके शिकार बनते चले जाते हैं। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, आप में भी किसी चीज को पढ़कर समझने की क्षमता है। तो आप जब अपने पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो उस समय थोड़ा टाइम लेकर अपने उस पॉलिसी के बारे में, उस स्कीम के बारे में, उस प्लान के बारे में जिसमें आप पैसों को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जानकारी क्यों नहीं लेते? यह सबसे बड़ी आपकी कमी है। आपके इसी कमजोरी का लाभ उठाते हुए आपके पैसों को बैंक स्टाफ के लोग या फिर एजेंट के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार आपसे इन्वेस्ट करवाते हैं और बीच में अच्छा खासा कमीशन सैलरी के रूप में, इंसेंटिव के रूप में वे लोग पाते हैं। अब वैसे व्यूअर जो ऑलरेडी एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को ले चुके हैं और कैंसिल करवाना चाहते हैं, और वैसे व्यूअर जो एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को लेने की योजना बना रहे हैं, हाल ही फिलहाल में उन्हें इस पॉलिसी के बारे में जानकारी दी गई है, उन दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी क्या है, कैसे वर्क करती है, पॉलिसी को लेने से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी की जानकारी लेने के बाद ही आप लोग यह सुनिश्चित कीजिएगा कि आगे आपको पॉलिसी चलानी है अथवा नहीं चलानी, और यदि आप पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो पॉलिसी आपको लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी खास करके वैसे लोगों के लिए तैयार किया गया है जो लगातार 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 सालों तक हर साल एक गारंटीड अमाउंट रेगुलर इनकम के रूप में लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यह डिसीजन लेना है कि आप रेगुलर इनकम का लाभ लेना चाहते हैं अथवा नहीं लेना चाहते। यदि आप रेगुलर इनकम का लाभ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 15, 20, 25, 30 साल तक हर साल एक गारंटीड अमाउंट आपको रेगुलर इनकम के रूप में मिले, तो स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी आपके लिए एक बेस्ट विकल्प है। अब यदि हम बात स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी से होने वाले बेनिफिट्स की करें तो इसमें आपको 3 तरीके का बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट मैच्योरिटी बेनिफिट होता है जो कि पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर आपको दिया जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में आपने जितना भी पैसा प्रीमियम के रूप में दिया है उसका 110% आपको दे दिया जाता है। दूसरा बेनिफिट सर्वाइवल बेनिफिट होता है जो कि पॉलिसी टर्म के दौरान दिया जाता है। सर्वाइवल बेनिफिट के दौरान एक फिक्स्ड समय तक एक फिक्स्ड अमाउंट आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली इनकम के रूप में मिलता रहता है। तीसरा बेनिफिट डेथ बेनिफिट का होता है। डेथ बेनिफिट का लाभ यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाता है। डेथ बेनिफिट का लाभ कितना दिया जाएगा, यह बात पूरी तरीके से पॉलिसी होल्डर द्वारा पॉलिसी लेते समय चुने गए इनकम ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी में 2 तरीके का इनकम प्लान होता है।
पहला लाइफ इनकम का होता है और दूसरा गारंटीड इनकम का होता है। लाइफ इनकम वाले ऑप्शन के तहत यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, कभी भी किसी भी समय पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो बेसिक सम अश्योर्ड होता है उसका भुगतान डेथ बेनिफिट के रूप में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को कर दिया जाता है और पॉलिसी टर्मिनेट कर जाती है। लेकिन यदि पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लेते समय लाइफ इनकम वाले ऑप्शन की जगह गारंटीड इनकम वाले ऑप्शन का चुनाव कर रखा है, तो उस कंडीशन में डेथ बेनिफिट कितना मिलेगा यह दो कंडीशन पर डिपेंड करता है। पहला कंडीशन यह होता है कि यदि गारंटीड इनकम वाले ऑप्शन के तहत पॉलिसी होल्डर की डेथ पे आउट पीरियड से पहले हो जाती है, यानी कि पॉलिसी होल्डर को सर्वाइवल बेनिफिट का लाभ नहीं मिल रहा है, जो उसको गारंटीड इनकम मिलना था उसका एक भी किस्त पॉलिसी होल्डर को यदि नहीं मिला है और वह डेथ कर जाता है, तो उस कंडीशन में जो भी बेसिक सम अश्योर्ड होगा वह नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दे दिया जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ पे आउट पीरियड के दौरान होती है, यानी कि यदि पॉलिसी होल्डर को गारंटीड इनकम का लाभ मिलना शुरू हो गया था, उस कंडीशन में गारंटीड इनकम वाले ऑप्शन के तहत यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को बेसिक सम अश्योर्ड डेथ बेनिफिट के रूप में दे दिया जाएगा। आगे का जो भी रेगुलर इनकम है, जो भी गारंटीड अमाउंट रेगुलर इनकम के रूप में मिलना था, वह जस्ट के तस पॉलिसी टर्म के अंत तक मिलता रहेगा। उसके बाद पॉलिसी टर्मिनेट होगी। तो देख सकते हैं, यदि हम स्मार्ट प्लैटिनम प्लस पॉलिसी लेते समय लाइफ इनकम वाले ऑप्शन की जगह गारंटीड इनकम वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो हमारे ऊपर सिक्योरिटी ज्यादा चलता है। लेकिन यहाँ एक बात आप लोगों को ध्यान देना है, लाइफ इनकम वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो जो आपको गारंटीड इनकम मिलेगा वह अमाउंट थोड़ा ज्यादा होगा, और यदि सेकंड ऑप्शन जो कि गारंटीड इनकम का है इसका चुनाव करते हैं तो जो आपका इनकम होगा वह थोड़ा कम होगा। लेकिन यहाँ पर आपको पैसों के चक्कर में ना फंसकर सिक्योरिटी को तवज्जो देना है। स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी में 6 साल, 7 साल, 8 साल या फिर 10 साल तक एक निश्चित अमाउंट प्रीमियम के रूप में देना होता है। जो पे आउट पीरियड होता है, जितने समय तक आपको गारंटीड अमाउंट रेगुलर इनकम के रूप में मिलता है, वह समय 13 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल तक का होता है। स्मार्ट प्लैटिनम प्लस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम उम्र 30 दिन की होनी चाहिए और एनुअल प्रीमियम के रूप में कम से कम 50,000 रुपए का भुगतान करना होता है। एनुअल प्रीमियम के रूप में आप जिस राशि का भुगतान करते हैं उसका 11 गुना आपका बेसिक सम अश्योर्ड कहलाता है। यदि आप लोग एनुअल प्रीमियम के रूप में 50,000 रुपए का भुगतान करते हैं तो 50,000 का 11 गुना 5,50,000 रुपए आपका बेसिक सम अश्योर्ड हो जाता है। बेसिक सम अश्योर्ड वह अमाउंट होता है जो यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। स्मार्ट प्लैटिनम प्लस पॉलिसी को लेने के लिए प्रीमियम का भुगतान आप ईयरली, हाफ ईयरली या फिर मंथली कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, स्मार्ट प्लैटिनम प्लस पॉलिसी एक बेहतरीन पॉलिसी है और ये खासकर वैसे लोगों के लिए है जो 13 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 सालों तक एक गारंटीड अमाउंट रेगुलर इनकम के रूप में लेना चाहते हैं। रेगुलर इनकम का लाभ आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली ले सकते हैं। अब आप लोग सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको स्मार्ट प्लैटिनम प्लस पॉलिसी आगे चलानी चाहिए अथवा नहीं चलानी चाहिए, और यदि आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो आपको यह पॉलिसी लेनी चाहिए अथवा नहीं लेनी चाहिए। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद,
जय भारत।